मुख्य सचिव के पद से मुक्त होते ही निरंजन आर्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बने। 6 विधायक पहले से ही सलाहकार बने हुए हैं। ऐसे चौंकाने वाले फैसले गहलोत राज में ही संभव। गहलोत की चली तो सोजत के कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे निरंजन आर्य। राजस्थान में यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी पर मेहरबान है तो उसकी 5 अंगुलियां घी में और सिर कढ़ाई में होता है। यदि कहावत निरंजन आर्य पर चरितार्थ हो रही है। 31 जनवरी को प्रदेश के मुख्य सचिव के पद से मुक्त होते ही निरंजन आर्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बन गए। आर्य दोपहर को सेवानिवृत्त होते इससे पहले ही कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर आर्य को सलाहकार के पद पर नियुक्ति दे दी। आर्य को सीएम का सलाहकार तब बनाया गया है जब प्रदेश के 6 विधायक पहले से ही मुख्यमंत्री के सलाहकार की भूमिका में है। मालूम हो कि जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उन्हें सलाहकार का झुनझुना पकड़ा दिया गया था। इनमें 3 विधायक कांग्रेस के और 3 विधायक निर्दलीय हैं। निर्दलीय विधायकों में संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर व रामकेश मीणा तथा कांग्रेस विधायकों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा और दानिश अबरार हैं। सलाहकार बनकर इन विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब तक क्या सलाह दी है यह गहलोत ही जानते हैं। नियुक्ति के समय माना गया था कि सलाहकार बनने वाले विधायकों को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, लेकिन संवैधानिक अड़चनों के कारण इन विधायकों को सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिली है। जानकारों की माने तो निरंजन आर्य राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा संभव नहीं हुआ। अब सीएम गहलोत ने विधायकों की तरह आर्य को भी सलाहकार का झुनझुना हाथ में थमा दिया है। सीएम गहलोत आर्य पर पहले से ही मेहरबान है। 2 वर्ष पहले 10 IAS की वरिष्ठता को लांघकर आर्य को मुख्य सचिव बनाया गया। इस बीच आर्य की पत्नी संगीता आर्य को भी राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य मनोनीत कर दिया गया। आर्य का परिवार पहले से ही कांग्रेस विचारधारा का रहा है। संगीता आर्य पूर्व में सोजत से विधानसभा का चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लड़ चुकी हैं, लेकिन इस बार सोजत से खुद निरंजन आर्य कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। हालांकि अभी आर्य ने इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव के समय टिकट बंटवारे में अशोक गहलोत की चली तो आर्य को कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा। सोजत में ही आर्य का पैतृक गांव है। मुख्य सचिव बनने के बाद भी आर्य सोजत में सक्रिय नजर आए। चूंकि अगले चुनाव तक संगीता आर्य आयोग की सदस्य बनी रहेंगी, इसलिए निरंजन आर्य सोजत से चुनाव लड़ेंगे। 31 जनवरी को जिस तरह सीएम गहलोत ने आर्य को सलाहकार बनाकर ऑब्लाइज किया, उससे अब हर नौकरशाही का मानना है कि यदि मुख्यमंत्री मेहरबान है तो कुछ भी हासिल हो सकता है। अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में सीएम गहलोत ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक रहे अधिकारियों को भी सेवानिवृत्ति के बाद महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। गैस टंकी से हुआ विस्फोट, मकान में लगी आग, कीमती सामान सहित बाइक आग की भेंट चढ़ी। पुत्री के शादी को लेकर दस्तूरी करने मेहमान आने वाले थे, परिवार वाले तैयारियों में जुटे हुए थे। सुमेरपुर सांडेराव गांव में बाकलीवास मोहल्ले में सोमवार सुबह 5 बजे करीब एक रहवासी मकान में चाय बनाने के बाद मेहमानों के लिए लापसी बनाने की तैयारी करते समय अचानक गैस टंकी आग भभक गई। मकान मालिक ने आनन फानन में गैस टंकी व चूल्हे को रसोई घर से बाहर चौक में फेंका, मगर आग बढ़ती गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मकान में पड़ा कीमती सामान सहित बाइक, LCD, गेहूं की बोरियों में आग लग गई। समाज सेवी जयदेव सिंह राणावत तुरंत मौके पर पहुंच मोहल्ले के लोगों के साथ बाल्टी मटकों से पानी व रेत डालकर आग पर काबू पाया, मगर तब तक मकान का सारा सामान जलकर स्वाह हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस व दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। केयूप द्वारा रानी गांव में श्री सुमतिनाथ मंदिर में शांति स्नात्र पूजा का हुआ आयोजन। बाड़मेर रानी गांव में जैन श्री संघ द्वारा नवनिर्मित श्री सुमतिनाथ मंदिर में अखिल भारतीय खरतरगछ युवा परिषद केयूप द्वारा सोमवार को प्रातः 9:00 शांति स्नात्र पूजा आयोजन किया गया। केयूप सदस्य सुनील बोथरा ने बताया कि जैन श्री संघ रानी गांव द्वारा नवनिर्मित श्री सुमतिनाथ जिनाले की हाल ही में आचार्य श्री जिनमनोज्ञ सुरेश्वर जी मा सा द्वारा प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद केयूप बाड़मेर द्वारा श्री सुमतिनाथ जिनाले रानी गांव में शांति स्नात्र पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत व श्लोक के माध्यम से भगवान के पक्षाल के साथ अष्टप्रकारी पूजा की गई। इस पूजा के माध्यम से पूरे विश्व शांति के लिए ये पूजा की जाती, जिसमें कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए व ग्रह में शांति के लिए भी यह पूजन सार्थक होता है। इस शांति स्नात्र कार्यक्रम में भूरचंद संखलेचा स्टील, रमेश मालूकानासर, राणामल धारीवाल, राजू वडेरा, सुनील बोथरा सहित कई केयूप के सदस्य व जैन श्री संघ रानी गांव के लोग भी उपस्थित थे। मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान शाखा रानी की बैठक आयोजित हुई। रानी पाली श्री मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान शाखा रानी की बैठक संस्थान अध्यक्ष हंसाराम हटेला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम संस्थान के सचिव भानाराम जयपाल ने बताया कि बैठक में चार्ज हस्तांतरण, लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, साथ ही नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसके साथ ही संस्थान परिसर में लगे हुए पौधों को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा था और उनकी सुरक्षा हेतु जालीनुमा तारबंदी करवाना व संस्थान परिसर में बिजली कनेक्शन अतिशीघ्र करवाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में निवृत्तमान अध्यक्ष श्री पुखाराम वागोना, मगाराम सोनल, दीपाराम बागरेचा, मन्नाराम परमार, लच्छाराम परिहार, खीमाराम परमार, बाबूलाल सोलंकी, गिरधारीलाल रांगी, सचिव भानाराम जयपाल, कोषाध्यक्ष मोहनलाल विराहयस, वालाराम पारंगी, रामलाल परिहार सहित संस्थान के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।